हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोगों को एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। तो वही क्लास है जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। ये राजस्थान करंट का मुद्दा क्यों बना, क्योंकि राजस्थान में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे वहां की गवर्नमेंट के तहत क्या किया गया, टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो ये आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन ये है कि अगर किसी भी वन्य जीव को टाइगर रिजर्व का दर्जा कैसे दिया जाता है, ये न्यूज में आया। साथ ही साथ नेशनल पार्क किसे कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं, टाइगर रिजर्व किसे कहते हैं, ये सब चीजें अगर इनसे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी नया मुद्दा करंट में आ रहा है तो उसे कवर करना आप लोगों के लिए कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। अगर आप लोग राजस्थान से हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, कुल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कुल कितने नेशनल पार्क हैं। सारी चीजें विस्तृत तौर पर समझेंगे और किसी वन्य जीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा कैसे दिया जाता है या फिर टाइगर रिजर्व का दर्जा कैसे दिया जाता है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अधिनियम लाया गया है, सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे कि टॉपिक क्या है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य नाम है इसका। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे हम लोग बोल सकते हैं। इसके नाम पर मत जाइएगा कि रामगढ़ विषधारी लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सब जीव जंतु विषैले पाए जाएंगे। ठीक, ये सिर्फ इसका नाम है। ठीक, राजस्थान का है और इसका नाम है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रेजेंट टाइम में क्या किया गया है कि इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो इसके पहले राजस्थान में, ध्यान से सुनेंगे, इसके पहले राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व थे। ठीक, प्रेजेंट में कितने हो गए, 4। नाम क्या क्या है वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि ये टॉपिक तो है, लेकिन आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी उठ रही होगी कि सर किसी भी जगह को अभ्यारण्य का क्यों कहते हैं, किसी भी जगह को नेशनल पार्क कैसे कहेंगे। ठीक, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में, अर्थात जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो नेशनल पार्क है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग बेसिक चीज समझने का प्रयास करें तो वाइल्ड लाइफ वह एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोगों के आने जाने की अनुमति होती है, वो आ जा सकते हैं, जैसे कि पशुओं की चराई कर सकते हैं और गवर्नमेंट से क्या करके पूरी तरह से अनुमति लेके वहां आप शिकार भी कर सकते हैं, तो उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेंगे। ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य। और ऐसी जगह जहां पर आपके आने जाने की अनुमति नहीं होती, आपको शिकार करने के लिए अनुमति दी ही नहीं जा सकती, वो नेशनल पार्क होता है। ठीक, तो इसमें अंतर समझ में आया होगा। तो अब बात करेंगे हम लोग कि यहां मुद्दा क्यों बना, और इसके बाद ये सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कितने वन्य जीव अभ्यारण्य पूरे भारत में हैं, राजस्थान में कितने हैं, कुल कितने नेशनल पार्क भारत में हैं, कुल कितने नेशनल पार्क इंडिया में हैं, कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में और राजस्थान में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने देख लिया। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। वहां सरकार किसकी है, अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की। ठीक, तो उनके माध्यम से पिछले साल के बजट में ही यह बात की गई थी कि इसे, जो बूंदी जिला का विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइगर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक, तो वो अब इशू पूरा हो गया है और इसे एक टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए करंट में बना है। स्थान कहां पर है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिला में है। नाम याद रखेंगे, छोटे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वह बूंदी जिला में है। ठीक, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, एरिया, तो 252 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो नीलगाय, तेंदुआ, बाघ, भेड़िया, लोमड़ी इत्यादि यहाँ पर वन्य जीव पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो बहुत सारी मात्रा में वाइल्ड लाइफ यहाँ पर मिलेगा, वन्य जीव मिलेगा। ठीक,
और इसके अलावा अगर देखें तो पक्षियों की भी कई प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। कहां पर? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में, जिसे प्रेजेंट टाइम में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। ठीक, चलिए अब बात करेंगे कि यह चर्चा का विषय क्यों बना, क्यों हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए हो। रीजन यह है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा इसे राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। राजस्थान में कुल 3 टाइगर रिजर्व थे इसके पहले, इसे चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा दिया गया। और किसी भी प्लेस को टाइगर रिजर्व का दर्जा कैसे दिया जाता है, यह कौन इशू करता है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। यह इंडिया के लेवल पर बहुत बड़ी संस्था है टाइगर्स के संरक्षण के लिए। स्पेशल तौर पर भी बात करेंगे इस पे। चलिए, यही टॉपिक आया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी। आप सबको पता होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए या वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया था। कब? 1972 में। तो इसमें संशोधन करके देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, साल 2006 में संशोधन किया गया और उसके माध्यम से इसी के एक पार्ट के रूप में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का निर्माण किया गया, जिसके तहत इंडिया में जितने टाइगर्स हैं उनकी काउंटिंग होगी। किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए या नहीं, यही डिसाइड करेगा। ठीक, यह कार्य क्या करता है या किसके अंतर्गत है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, क्योंकि यह पूरी तरह से इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब फैक्ट आता है जिसकी बात हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे कि राजस्थान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि राजस्थान में कुल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इंडिया में कुल कितनी हैं। देखिए, राजस्थान में सॉरी, हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो जब शूट करेंगे ना, जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड पूरे इंडिया के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारा जीके भी स्ट्रांग होता है छोटे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए, राजस्थान में कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो 25 हैं, याद रखेंगे। और पूरे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो 566, कितना? केवल राजस्थान में 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 566 हैं। ये कब का डाटा है? साल 2020 के दिसंबर में रिपोर्ट आई थी, उसका यह डाटा है कि पूरे इंडिया में 566 क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से केवल 25 राजस्थान में हैं। और राजस्थान में कुल नेशनल पार्क कितने हैं? तो 5। ठीक, इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। राजस्थान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 5। पूरे इंडिया में कितने हैं? 146। पूरे भारत में 146 नेशनल पार्क हैं, राजस्थान में 5 हैं, जिनका नाम है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मरु नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। इसमें से अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो सरिस्का है और रणथंभौर है, यह टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, तो अगर प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से वे कौन से राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं जो टाइगर रिजर्व भी हैं, और ऑप्शन में आपको सरिस्का और रणथंभौर मिल रहा है जो राजस्थान के हैं, तो आप लोग बेफिक्र होकर टिक करके आएंगे, 100% आपका उत्तर सही जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यान 5 कौन कौन से? मुकुंदरा हिल्स, मरु, केवलादेव, सरिस्का और रणथंभौर। जो टॉपिक है क्या? टाइगर रिजर्व। तो 4 टाइगर रिजर्व इस समय हो गए हैं। इसमें कैसे समझेंगे? अगर प्रेजेंट टाइम तक की बात करें 4 हुए, इसके पहले 3 थे। चौथा कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसके पहले जो 3 थे वो कौन कौन से थे? रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा। क्या? रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा नाम के 3 टाइगर रिजर्व राजस्थान में पहले से थे। प्रेजेंट टाइम में साल 2021 में एक नया टाइगर रिजर्व जोड़ा गया, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ अब वन्य जीव अभयारण्य नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स की मात्रा ज्यादा पाई गई। तो कुल टाइगर रिजर्व 4 हो गए हैं और पूरे भारत में 51 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं इसको लेकर। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग पक्के टाइगर रिजर्व की बात कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश की, तब भी हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन कहां है। ठीक, सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या कहां पर है?
तो वो मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, अगर छोटे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इंडिया में बाघों की आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह मध्य प्रदेश है। और भारत में कुल कितने टाइगर्स हैं, तो 2967, 2967 टाइगर प्रेजेंट टाइम में कहां पर हैं, इंडिया में है, टोटल इंडिया के मिला के। ठीक, तो ये था पूरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा टॉपिक था रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, जिसे टाइगर रिजर्व का टैग दिया गया, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। टाइगर रिजर्व कैसे घोषित किया जाता है वो समझ गए होंगे। पूरे इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, राजस्थान में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये समझ गए होंगे। कितने नेशनल पार्क राजस्थान में हैं, कितने नेशनल पार्क इंडिया में हैं, कितने टाइगर रिजर्व इंडिया में हैं और कितने टाइगर रिजर्व राजस्थान में हैं। मैं ये विस्तृत तौर में आप लोगों को क्यों बताया हूं, क्योंकि कोई भी मुद्दा जब करंट से रिलेटेड होता है तो उससे जुड़ के आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं फैक्ट के तौर पे। ठीक, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। चलिए डेली की तरह हम लोग एक बार रिव्यू लेते हैं वीडियो का। टॉपिक क्या था, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया अशोक गहलोत की सरकार में जो कांग्रेस के हैं। ठीक, कहां पर है यह विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, राजस्थान के बूंदी जिला में। टोटल क्षेत्रफल कितना है इसका, 252 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, नीलगाय, तेंदुआ, बाघ इत्यादि। पक्षियों की भी कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। अगर यह चर्चा की बात करें कि चर्चा का विषय क्यों बना, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा इसे राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा गया अगर कि राजस्थान में हाल ही में जोड़ा गया चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो यही होगा आपका रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, बाघ संरक्षण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कब आया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें साल 2006 में संशोधन किया गया और उसके तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और यह किसके अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। राजस्थान में कुल कितने अभयारण्य हैं, 25। पूरे इंडिया में कितने हैं, 566। कुल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान नेशनल पार्क 5, पूरे भारत में 146। और उनका नाम अगर जानने की कोशिश करें राजस्थान वालों का, तो मुकुंदरा हिल्स, मरु राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से सरिस्का और रणथंभौर एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, अब बात करें कि कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो पहले 3 थे, अब 4 हो गए राजस्थान में। पूरे इंडिया में पहले 50 थे, अब 51 टाइगर रिजर्व हो गए। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, ये 3 पहले टाइगर रिजर्व थे और विषधारी वन्य जीव रामगढ़ वाला ये अब जुड़ा है। ठीक, तो इस तरह से 4 हो गए। भारत में कुल कितने टाइगर्स हैं, तो 2967, 2967 टाइगर है पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं भारत में, तो भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि पिछले वीडियोस की तरह ये भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। उम्मीद करता हूं कि आप अपने नए दोस्तों में इसे जरूर शेयर करेंगे।